ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा का स्मरण करता हुआ, परमात्मा को प्रणाम करता हुआ, आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से और संयम और धैर्य को धारण करते हुए, सभी नियमों का पालन करते हुए आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, इसी में कामना करता हूँ। आप सब लोगों की तबीयत इस कोरोना महामारी के इस जहरीले वातावरण में आप बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, सुरक्षितता के साथ आप लोग रह रहे होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और मैं प्रार्थना करूँगा, आप सबको मैं विनती करूँगा, मेरी आप सबसे प्यार भरी एक अपेक्षा भी है, एक प्रार्थना है आप सबके साथ कि आप सब लोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ रहे, अपने जीवन का और औरों के जीवन का ध्यान रखते हुए आप आपके जीवन को जिए। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आप की सेहत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप आपके सेहत को संभाले, आपके तबीयत को संभाले और आपके जीवन को संभाले, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस कोरोना का प्रभाव कुछ गलतियों के कारण और उसे ना समझने के कारण कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है। और इसका प्रभाव तभी बढ़ता है जब हम इसका ध्यान नहीं रख पाते। तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हम लोग रहे, बहुत ही क्योंकि आप देखो तो पूना में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि कई क्षेत्रों में इसका प्रभाव किस तरह से बढ़ रहा है। और पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करूँ तो इसके बारे में जो अज्ञानता है या तो जो जानकारी लोगों के पास नहीं है, उसके कारण ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैं आपको कह रहा था कि हमारे जलगांव ज़िले में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेरे से बात करते थे तो मैंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, हमारे ज़िले में तो है ही नहीं और एक भी पेशेंट नहीं है। 2 दिन पहले मैं आपसे इस बात को कह रहा था। और आज की परिस्थिति है कि यहाँ 20 कोरोना पेशेंट है और रेड जोन में जलगांव ज़िला आ चुका है। यहाँ हमारे नज़दीक भूसावल में कल एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया। तो कितना दूर है फैजपुर अब वहाँ से। तो हम सोचते हैं कि हम इसके प्रभाव में नहीं आ सकते, कैसे आएंगे। तो ये पता ही नहीं चलेगा कि कब इसके प्रभाव में आप सब लोग आ गए और कब ये परेशानी चालू हो गई। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसे समझे, इस बीमारी को, और इससे सुरक्षित रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। इसके जो भी उपचार है आप इसे समझे, आप भी और अपने परिवार को भी इसके बारे में जानकारी दे कि ठीक है, कुछ दिन और शायद मैं मानता हूँ 15-20 दिन, 1 महीना भी अगर हमें इससे हम बच सकते हैं तो हमने कोशिश करनी चाहिए। पवित्रता को रखना है, हाथ धोना है, मास्क बांधे बगैर बाहर जाना नहीं है। बाहर जाते समय भी हमने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जाना है, भीड़ में जाना नहीं है। और ये सारी बातें आप लोग बहुत सुन चुके हो इन बातों को, अब सुना बहुत है। आप एक दूसरे को मोबाइल भी लगाओ तो वही बात सुनाई देती है, न्यूज़ में वही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी। तो सारी जगह अगर सरकार भी, केंद्र सरकार भी, पंत प्रधान भी आते हैं तो वही बातें, मुख्यमंत्री आते हैं तो वही बातें, कोई स्वास्थ्य मंत्री आता है तो वही बातें, किसी को फ़ोन लगाओ तो वही सारी बातें सुनाई देती है। तो कुछ तो है इसका प्रभाव। अमेरिका में 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, यह बात क्या कहती है?
कितना गहरा खतरनाक खतरा है। ये कोई आसान बात नहीं है अमेरिका में 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाए किसी एक महामारी से, क्योंकि अमेरिका मैंने खुद देखा है। मैंने अमेरिका को वहाँ जाने के बाद कई सारे मेरे सवाल मैंने वहाँ के अपने लोगों से पूछे हैं, समझने की कोशिश की है। अमेरिका जैसा देश, एक व्यक्ति की जान भी उसके लिए, उस देश के लिए इम्पोर्टेंट है। वहाँ व्यक्ति को बहुत माना जाता है, उसके जीवन को बहुत माना जाता है, उसके मन को संभाला जाता है। स्वास्थ्य के बारे में कितनी योजनाएं वहाँ पर। वही हमारे जब मैं पेंसिल्वेनिया था, हमारे श्री भूपेंद्र भाई दहगाम यहाँ पंचवटी से, भूपेंद्र भाई के घर जब हम रुके थे तो भूपेंद्र भाई के हमारे भूपेंद्र भाई के सुपुत्र चेतन भाई, जो हमारे नासिक वाले मोहन भाई है पारसिया, तो मोहन भाई के वो जमाई हैं श्रुति के मिस्टर, तो चेतन का वहाँ पर मेडिकल है। तो वो हमें उसके इसमें दिखाने ले गया। हम थोड़ा फ्री थे तो बोला वहाँ भी पगला करना है, तो वहाँ हमें ले गया। वहाँ की सिस्टम हमने देखी, इतनी जिम्मेदारी वाली होती है कि आपको बस दवाई देनी नहीं है तो दवाई उनको याद करानी भी है। आपको उसके संपर्क में सामने से रहना है कि उसने दवाई ली, वो ठीक से दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो उस इतनी सारी बातें उसने बताई तो मुझे बहुत विशेष लगा। और दूसरी बात कि हम वहाँ हमारे न्यूयॉर्क में एक हमारे खंबात के ठाकुर भाई साहब डॉक्टर भी है, हार्ट स्पेशलिस्ट, और न्यूयॉर्क में बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है। हमारे न्यूयॉर्क से केशु भाई पटेल, और हम लोग उनके घर पे गए थे, उनका आग्रह था। अभी 2 दिन पहले वॉइस मैसेज में उनका मैसेज फ़ोन आया, मैंने नहीं उठाया, मैंने किया, उन्होंने उठाया, उनका आया, मैंने नहीं उठाया, मैंने किया, उन्होंने नहीं उठाया। ऐसे वो बात तो हुई नहीं हमारी, लेकिन वो जानकारी शायद मेरे से लेना चाहते थे। तो जब उनके वहाँ हम गए, या तो मैंने ये न्यूयॉर्क में ही अपना केशु भाई पटेल जो है, तो उनके सुपुत्र तो हितेन, वो भी वहाँ पर डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट। तो उन लोगों से मैंने समझने की कोशिश की कि पेशेंट की इतनी वो जिम्मेदारी से केयर करते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको, मतलब अपने यहाँ आपने अनुभव किया होगा कि हमारी जो फाइल होती है ना मेडिकल की, ट्रीटमेंट की, बीमारी की, वो लिखा जाता है उसके ऊपर, फाइल के ऊपर कि वापस आते समय इस फाइल को जरूर ले आए। तो हमें रखनी पड़ती है, वापस ले जानी पड़ती है। वहाँ डॉक्टर की जिम्मेदारी है, वहाँ पेशेंट की जो फाइल होती है ना, वो डॉक्टर को रखनी पड़ती है। पूरा हिसाब डॉक्टर को रखना पड़ता है कि इसकी बीमारी क्या है, इसकी फाइल, और वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है। डॉक्टर सामने से फ़ोन करेगा, समय हुआ, आप दवाई ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। बहुत सारी बातें हैं, मैं तो कुछ पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ। तो इतनी वो जिम्मेदारी वाला देश, इतनी सिस्टम है वहाँ पर, वहाँ 50,000 लोगों की मौत हो जाना ये छोटी बात नहीं है। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। और कितने लाख 8 लाख के ऊपर लोग वहाँ पर बीमार है कोरोना की वजह से। ये छोटी बात नहीं है। ये देश के लिए, इस दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। ये इस स्पेन में इतना हो जाना, ये इटली में इतना हो जाना, ये ठीक है, वो एक अलग बात है। उसके बारे में भी मैं कभी समय मिला तो कहूँगा, चीन के बारे में। ये सारा जो मामला है ये चीन वाला मामला है। और हमें बहुत ही सतपन संप्रदाय की आगमवाणी में लिखा हुआ है कि चीन ने कई साल पहले से आक्रमण भारत के ऊपर और दुनिया के ऊपर चालू कर दिया है। उसको बड़ा बनना है सबसे। और वो चीन शस्त्र से कम आक्रमण करेगा, लेकिन ये जो जीवाणु, इस प्रकार के वायरस, उसको पैदा करके आक्रमण करेगा जो दिखेगा भी नहीं।
आज देखो सारे देश टेंशन में है, लेकिन चीन अपनी फैक्ट्रियां चालू करके पैसे कमा रहा है। तो ये सोचने वाली बातें, बहुत सारी बातें। अब किसी को लगेगा ये महाराज की बात नहीं है, लेकिन महाराज भी इंसान है, वो भी देश में रहते हैं, उसको भी जीवन है और उसको भी अपने देश की, अपने देशवासियों की चिंता है। तो कई बातें लोग बोलते हैं मंदिर वालों को, महाराज लोगों को इसकी क्या पड़ी है। कई बार हम टिप्पणी भी करते हैं सरकार के ऊपर, तो लोग बोलते हैं ये राजकारण की बात है, आप लोग इसमें क्यों पढ़ते हो, ऐसी बातें होती है। लेकिन जो भी मेरे देश का जो भी बात है, सब लोगों ने, वो किसान हो, वो धर्म से जुड़े हुए हो, वो जो भी जो अपनी अपनी ड्यूटी है, सब की जिम्मेदारी बनती है देश के बारे में बोले, देश के बारे में कहे, अपना अपना मंतव्य देश के बारे में रखे और अपनी विचारधारा मजबूत रखे कि मैंने क्या करना है इस समय में, कैसे मेरे देश के साथ मैंने खड़े रहना है, किसके साथ खड़े रहना है। तब तो नक्की कर पाओगे जब ये जानकारी आपके पास होगी। तो बहुत ही ये समझने वाली बातें हैं। मैं तो उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही खतरे की घंटी है पूरे विश्व के लिए। अभी भी पता नहीं कि 2-3 महीने शादियाँ नहीं हो पाएगी, कोई बड़े प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है, मेरी आप सबको विनती है कि आप बहुत ही जिम्मेदारी से रहे और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने गांव को संभाले। तो इतना जहाँ इम्पोर्टेंट है, जिस अमेरिका में इतनी जिम्मेदारी से लोगों का ध्यान रखा जाता है। देखो आप रास्ते से चलते समय भी कोई पैदल चल रहा हो ना, तो गाड़ी वाला रुक जाता है, पहले पैदल वाला रास्ता क्रॉस करेगा और फिर गाड़ी वाला क्रॉस करेगा, वो रुकेगा, आपने खुद रुकेगा। तो वहाँ जीवन की, आदमी की इम्पोर्टेंट बहुत है। मैंने तो जो बोलते हैं ना ह्यूमन, वो मैंने अनुभव किया वहाँ। तो ये वहाँ हो सकता है, तो हमारे भारत देश में तो बहुत ही हालात बिगड़ सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि इस कोरोना को हम ही रोक सकते हैं, सब मिलकर संयम से, धैर्य से और नियमों का पालन करते हुए हम इसको रोक सकते हैं। तो आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस देश के लिए, समाज के लिए, आप आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और उसी को महत्व देते हुए आप आपको संभाले, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना भी है। और थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, धैर्य धारण करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि महाराज आपको कहना बहुत आसान है, आपने तो कहने को कह दिया, आपने जो बातें कही वो तो सब लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारा धंधा बंद है, जॉब बंद है, दुकानें बंद है, कि फसल को कोई कीमत नहीं मिल रही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, इतनी परेशानियां बढ़ रही है। मैं इन बातों को जानता हूँ, मैं इन बातों को भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से ही सुन रहा हूँ। मुझे ये पता है कि बहुत ही दिक्कतें बढ़ने वाली है। ये कोरोना पूरा का पूरा समाप्त होने के बाद, इसके बाद और एक परेशानी इस देश में कुछ दिनों तक चलेगी और उस परेशानी का नाम है आर्थिक मंदी, कि फिर सेट होने में ये सब कुछ थोड़ा और वक्त लग सकता है। लेकिन अब हमारी इस देश को और देश की हम सबको बहुत ज़रूरत है। तो दिक्कतें होगी, परेशानी होगी, बहुत मुश्किल होगा, हो रहा है, थोड़ा होगा, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं आपसे विनती करूंगा कि इन परिस्थितियों में आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। मैं समझ रहा हूँ इस बात को, मुझे वो भी पता है कि जिसको जख्म होती है ना, तो सामने वाला तो बोलता है अरे ठीक हो जाएगी, डॉक्टर बोलेगा क्यों घबराते हो, क्यों इतना डरते हो, ठीक हो जाएगी। लेकिन जिसके हाथों में जख्म है ना, तो वो कितनी अंदर है और कितनी वेदनाएं उसकी हो रही है, जिसको जख्म है वही जानता है। मुझे पता है कि आप लोगों का दुख, आप लोगों
कि परेशानी आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप उसे अनुभव कर रहे हो। इसलिए हमारा दुख हमें सबसे ज़्यादा हमें अपना ही दुख बड़ा लगता है। अपना ही दुख बड़ा क्यों लगता है? क्योंकि हम उसको अनुभव करते हैं, इसलिए हमें बड़ा लगता है। तो देखिए कि थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन हम ऐसे लोगों को देखकर कि चलो आज हमारे ऊपर जो समय आया, कई लोग तो ऐसे समय में ही और इन परिस्थितियों में ही जन्म लेते हैं और मृत्यु तक ऐसी ही परिस्थितियों में रहकर उनका जीवन पूरा हो जाता है। इतना संघर्ष, भूखे पेट, प्यासे पेट, कहीं रास्ते में रहना। तो कई लोग रहे अपने जीवन को जी रहे हैं, जी लेते हैं। तो हम उनको देखकर अपने जीवन को जी सकते हैं। तो इसीलिए अमेरिका के जैसे देश में इतना सब कुछ हो सकता है, तो हम समझ सकते हैं इस बीमारी का प्रभाव कितना है, हमें बचना है। और जरूर इसको डरना मत, इसका मन में भय मत आप रखना। भय से तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। हम डिप्रेशन में नहीं जाना है, उसके प्रेशर में नहीं रहना है। आप जितना प्रसन्न रहोगे, जितना खुश रहोगे, क्योंकि हमने सदैव मुस्कुराते रहना ही हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। हम मुस्कुराते रहे, हम नियम का पालन करते रहे, गर्म पानी पीते रहे, गले को हम सेकते रहे, गले को सूखा न होने दे, गले में गर्म पानी, आप जो भी आप काढ़ा पीते रहो, आप कढ़ी पीते रहो, आप गर्म पानी पीते रहो इससे गला आपका ठीक रहेगा। कुछ बातें, हाथ धोते रहना है। तो ये आसान बात है, ये कोई ज़्यादा और ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइज़र ही आप यूज़ करो। आप बार बार अगर साबुन से हाथ धोते हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। और जहाँ भी हाथ लगाना है, जो करना है, हम जिम्मेदारी से रहे। तो इसके डिप्रेशन में आपने नहीं जाना है। आपने इसके चिंता में रात दिन हवे शू थसे, हवे केम थसे, आता काय हुईल, आता कशे हुईल, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, नहीं। मैं मानता हूँ अगर आपको आप में विश्वास है, आप पर भरोसा है, अगर आप जीना चाहते हो, आप अच्छी तरह जीना चाहते हो और इस तरह जीना चाहते हो कि जिसको जीने का मन हो वो आपकी ओर देखे कि हाँ ऐसे जिया जाता है, आपकी ओर उंगली उठनी चाहिए कि हाँ जीवन इसका नाम है, हाँ ऐसे जीवन को जिया जाता है। आज हम भगवान श्री राम को नहीं कहते हाँ ऐसे जिया जाता है, ऐसे जीना चाहिए राम की तरह, सीता की तरह। तो यही मैं कह रहा हूँ, अगर आपका आप पर विश्वास है तो होगा, ठीक होगा, हम जीत पाएंगे, रास्ता निकलेगा। नदी को याद करो, बार बार नदी को याद करो। नदी निकलती है, ध्येय लेकर नदी निकल पड़ती है, मुझे समंदर से मिलना है, तो नदी निकल पड़ती है। कितनी परेशानियां नदी को आती है, कहीं आड़ा टेढ़ा उसको चलना पड़ता है, कहीं तो ऊपर से कूदना पड़ता है। कितनी दिक्कतें नदी को आती है, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो बहती है, वो बहती रहती है। कितने खड्डे आ जाए तो उनको भरते भरते भी फिर आगे रास्ता निकालती है, नदी बहती जाती है। कितनी परेशानियाँ। कभी आपने ऐसा चित्र देखा नदी का कि जो सीधी बह रही हो एकदम, वो रास्ता निकालती है और चलती रहती है, बहती रहती है। नदी तब तक बहती है जब तक वो अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर लेती, वो सागर से मुलाकात नहीं कर लेती, तब तक नदी रुकती नहीं है, रास्ता निकालती है और बहती है। हाँ, हम भी ध्येय निश्चित करें, एक सक्सेसफुल लाइफ हम सबको जीनी है। आप बहते रहो, आप चलते रहो, जरूर आप चलते रहोगे तो मुझे अनुभव है, शास्त्रों को मैंने पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, अपने संतों से, गुरुदेव से सुना है, मैंने चरित्र को पढ़ा है, रास्ता मिलता है। अगर आपको चलना है तो रास्ता मिलता है, आप चलते रहो, बस चरैवेति।
चरैवेति, जरूर हमें रास्ता मिलता है और हम चलते रहते हैं। तो जब तक हमें समंदर से मुलाकात नहीं होती हमारा ध्येय प्राप्त नहीं होता। मराठी में कहते हैं माणसाचं जीवन जसं असावं निर्मळ निर्झर, माणसाचं जीवन जसं असावं निर्मळ निर्झर, साहुनी खाच खडगे गाठावा ध्येयाचा सागर। माणसाचं जीवन जसं असावं नारळ, वरून कवच टणक आतून मृदू गोड। माणसाचं जीवन जसं असावं गुलाब पुष्प, साहुनी काटे बोचरे सुगंध द्यावा खूप। माणसाचं जीवन जसं असावं कमळ, फुलून वर यावं तुडवून चिखल। असं माणसाचं जीवन असलं पाहिजे। की जसं माणसाचं जीवन असतं ना, की फुलासारखं, गुलाबाच्या फुलासारखं माणसाचं जीवन असलं पाहिजे। की गुलाबाचं फूल काट्यांच्या मध्ये सुगंधी, गावरान गुलाबाचं फूल सुगंधी फूल काट्यांमध्ये उमलत असतं, परंतु काट्यांमध्ये असूनही सुगंध द्यायला ते फूल विसरत नाही, तरी ते सुगंध देतं। आपलं जीवन जसं नारळ असतं ना, वरून टणक आणि आतून मात्र मृदू गोड ते नारळ असतं, तसं आपलं जीवन असलं पाहिजे। वरून आपला स्वभाव कडक असला पाहिजे, पण आतून हृदय मृदू आणि गोड असलं पाहिजे। आपलं जीवन कमळासारखं असलं पाहिजे, की चिखलाला तुडवून आम्ही कमळासारखं फुलून वर आलं पाहिजे। आमचं जीवन नदीच्या सारखं वाहवत जाणारं असलं पाहिजे, थांबणारं नको। कारण थांबणारं पाणी खराब होतं आणि वाहणारं पाणी निर्मळ असतं, नितळ असतं। म्हणून चालत राहा, मार्ग मिळतो जोपर्यंत ध्येय तुम्ही प्राप्त करून घेऊ शकत नाही तोपर्यंत। म्हणून मराठी का आनंद हमने सबको दिया कि मराठी भी थोड़ी थोड़ी आप लोग सीखे। तो इस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए, नदी की तरह बस बहते रहे, फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह, कांटों में खिलने के बाद भी सुगंध देना नहीं भूलता, फूल की तरह हमारा जीवन हो। नारियल ऊपर से मजबूत होता है, अंदर से मृदु होता है, तो वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। ऊपर से आप कड़क रहो लेकिन अंदर से हमने नरम होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। हमारा जीवन कमल की तरह होना चाहिए कि वो कीचड़ को छोड़ देता है और अपने आप को ऊपर उठा लेता है। बस यही तो जीवन का नाम है, जिंदा दिली का नाम है जिंदगी। तो आप आपके जीवन को जीते रहे। आपको इस कोरोना को जिम्मेदारी से समझना है, जिम्मेदारी से इसका सामना करना है सबको मिलकर, लेकिन डरना नहीं है, भय छोड़ देना है। और क्या होगा, कैसे होगा, रात्रि में नींद नहीं आ रही है, आप बहुत उसकी चिंता में हो, जरूर कुछ दिनों तक इसकी इफेक्ट रहेगी। जैसे देखो, बीमारी के बाद भी अगर आप ठीक हो जाते हो तो कुछ दिनों तक उसकी असर तो शरीर में रहती है ना, थकावट होती है, फिर आपको थोड़ा उसकी वो आपकी मानसिकता बन जाती है थोड़ी, बीमारी से ठीक होने के बाद भी। तो ये बीमारी जो है ठीक होगी, इसकी असर जरूर, ये कोरोना ख़त्म होने के बाद भी इसकी असर जरूर छोड़कर जाएगा। हम तैयार रहे, हम इसके लिए तैयार हो, अभी से हमारे मन को तैयार हम करें कि हमारे लिए ये व्यवस्थाएं हम चला लेंगे। ये जो हमारे शौक थे, जो भी व्यवस्थाएं थी, अब थोड़ी इधर उधर होगी, हम चला लेंगे, लेकिन हमको जीना है, हम और जी कर बताएंगे। तो और क्या है, और पहले हमारे वडील नहीं, आप हमारे पूर्वजों को याद करो, कैसे घर थे हमारे पहले पूर्वजों के, छोटा सा घर, उसमें रह तो लेते थे, कितने कष्ट करने के बाद फिर कुछ उनको इतना पैसा मिलता था, तो वो भी तो अपने जीवन को जिए है, उन्होंने भी तो जिया अपने जीवन को। तो उनको याद करते रहे और हम अपने जीवन को जीते रहे। जब समय आया था एक राजकुमार को 14 वर्षों तक वनवास में रहने का, तो राजकुमार रह लिया ना वनवास में, और हंसते हंसते मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम वनवास में रह लिए, क्योंकि परिस्थिति को स्वीकार लिया उन्होंने।
परिस्थिति, जो भी परिस्थिति है उनको स्वीकार लिया कि ये परिस्थिति है। और आप देखो, आप परिस्थितियों का सामना तभी कर सकते हो जब उसको पहले स्वीकार लो, अपने आप रास्ता निकलेगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। उसे स्वीकार कर लो, हाँ मैं इसे स्वीकारने के लिए तैयार। जब स्वीकारते नहीं हो तब उसकी प्रेशर आती है, चिंता होने लग जाती है, फिर चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, ये सब होता है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरी विनती है कि आप लोग जिम्मेदारी से रहे और हंसते मुस्कुराते हुए आप लोग रहे, इसके प्रेशर में ना रहे। आप अच्छी बातों को करते हुए आप शास्त्रों का पठन करते रहे। आप जैसे कि महाभारत देख रहे हो, रामायण देख रहे हो, तो ऐसी अच्छी किताबें आप पढ़ने में आपका समय दो, एक दूसरे से संवाद करने में समय दो। कब से बात नहीं हुई होगी तो उसमें आपके जीवन में जो भी अच्छे प्रसंग है, अंडरलाइन मेरी बात को समझना, आपके जीवन के किससे किसने क्या आपको का नुकसान किया था और अब मैं इसका बदला अब किस तरह लूँगा, तो इसका प्लानिंग मत बनाओ। जिसने जो नर जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा, इसीलिए तो इस दुनिया का जगत सेठ कहलाता। आपको बता दूं, जो बुरा करेगा उसको यही स्वर्ग है, यही मृत्युलोक है और नरक भी यही है, उसे भोगना पड़ेगा। और आपके कहने से भगवान पनिशमेंट नहीं देने वाले उसको, पनिशमेंट उसको ये प्रकृति है, आप जैसा बोते हो वैसा आपको उसका फल मिलता है। आप आम बोओगे तो आम का पेड़ उगेगा, बाजरी लगाओ तो बाजरी उगेगी, गेहूं लगाओ तो गेहूं, ये प्रकृति का नियम है। तो आपको उन लोगों की चिंता छोड़ दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, वो छोड़ दो। लेकिन आपके जीवन में जो अच्छा हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, किसी को मदद की, काम किया, आप किसी से मिले थे, वो व्यक्ति से मिलने के बाद आप दोनों में जो चर्चा हुई वो चर्चा बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, अच्छे सब्जेक्ट को लेकर, उसे याद करो, उसको आप लिखो। आपकी एक डायरी तैयार करो इन दिनों जब समय मिले, कि इन बातों को, ये अच्छी बातों को, सकारात्मक बातों को, जो आपके मन को प्रसन्नता दे, ऐसी बातों को लिखते रहे, सबसे बात करते रहे। आप कुछ करोगे ना तो कंटाला नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के समय में भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि सुबह कब हो रही है और शाम कब हो रही है। मैं जब ये मुझे कहने आते हैं कि अभी समय हो रहा है तो आपके लिए जूस बनवाएं, चाय बनवाएं, क्या करें, आपके लिए कुछ भोजन के लिए बनवाएं, कुछ खाना है आपको, कुछ फल खाना है, तो वो मुझे जब पूछने आते तब स्मरण होता है कि अरे बाप रे, 6 तो बजने वाले, 6 तो बज ही रहे। तो इतना मैंने अपने आप को अब व्यस्त किया तो इसलिए मुझे कुछ उसका प्रेशर ही नहीं लग रहा है। मैं दोनों चीज़ें कर रहा हूँ, स्वीकार कर लिया कि इतनी महामारी चल रही है और ठीक है, अब इस समय मैंने जिम्मेदारी से रहना चाहिए, मन को प्रसन्न रखना चाहिए। तो मैं अपने मन को प्रसन्न रखते हुए भी ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर ही थोड़ी असर होने वाली है ना। आपकी असर मतलब धार्मिक संस्थानों की असर है। ये हमारे सन्यासी लोगों के आश्रम, गृहस्थाश्रमी लोग ही तो चलाते हैं। हम नहीं जाते हल चलाने, हम नहीं जाते फसल काटने, हम नहीं दुकान पे बैठते, धंधे पे जाकर कोई केले का या कोई धंधा हम लोग करते, हम नहीं कोई जॉब में जाते। बस हमारे आश्रम बनते हैं तो आपके दिए हुए दान से बनते हैं। और मैं इतनी ईमानदारी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह शाम आपकी दी हुई रोटी मैं खा रहा हूँ। आप का दिया हुआ ये सब है, भक्तों का, ये गृहस्थियों का, ये संसारियों का। इसलिए तो ये आश्रम गृहस्थी तो बनाते हैं, आश्रमों में भोजन की व्यवस्था गृहस्थी बनाते हैं। यहाँ कोई भी लोग आ जाए तो भोजन करते, ये तो गृहस्थियों ने की हुई व्यवस्था है।
संस्थानों में। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, तो आपको दिक्कतें आएगी तो क्या आपकी आई हुई दिक्कतें फिर हमारे ऊपर असर करेगी? असर तो सब के ऊपर होने वाली है। और हमारी खुशी तो आपकी खुशी में है। आप खुश है, हम खुश है। आप नाराज हो तो हमें भी ठीक नहीं लगता। तो एक दूसरे से ये जुड़े हुए ये रिश्ते हैं, संबंध है। तो मैं मानता हूँ कि सबके ऊपर इसका असर होगा, लेकिन आप इसे स्वीकार करिए, घबराइए मत। इतना इतना खुद से वादा करिए कि मैं एक समय भोजन मिले तो एक समय का भोजन प्रेम से करूँगा, जीऊँगा, आत्मविश्वास के साथ जीऊँगा, हर परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए उसमें से रास्ता निकालते हुए मैं जीऊँगा। मैं जीने वाला हूँ। थोड़ी मेरी ज़रूरतें कम कर दूंगा, बस मैं जी सकता हूँ। आप जी सकते हो। आप में इतनी कितने लोग कैसे कैसे अपने जीवन को जीते हैं। इसलिए कभी अपने पैरों में पहनने के लिए जूता ना हो, अपने पैरों में पहनने के लिए जूता ना हो, चप्पल ना हो तो नाराज मत होना। अपने पैरों में पहनने के लिए जूता ना हो, चप्पल ना हो तो नाराज मत होना। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको तो पैर ही नहीं है। इसलिए आप देखो दुनिया में, दुनिया का दुख, कितने भूखे लोग, कितने गरीब लोग, कितनी गरीबी। पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को सीधा घर नहीं है। या फैजपुर में बीच में मैंने स्मरण किया था मोहिनी चौहान, कितने वर्ष हो गए, उसका तो जन्म भी एक तिरपाल के नीचे हुआ फैजपुर में। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि शताब्दी महोत्सव है इस हमारे म्यूनिसिपल हाई स्कूल फैजपुर के शताब्दी महोत्सव में हमने क्या करना चाहिए। तो संकल्प उठा कि ऐसा काम करना चाहिए कि हमेशा याद रहे, स्कूल की याद आती रहे और इस निमित्त किसी गरीब का भला हो। संकल्प उठा और 8.5 लाख का एक गरीब को घर सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बना कर दिया गया, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी थी 1 साल के लिए स्कूल की। तो मैंने खुद उस परिवार में गया। जब हमने मुलाकात की तो तिरपाल के नीचे वो 8-9 लोग रहते हैं। उसकी घर में जो 3 बहनें हैं, 2 भाई है, दोनों भाइयों की दोनों घरवाली और उनकी एक बहन, 3 लेडीज़ है। तो वो पूरे गांव में फैजपुर में घूमते हैं। एक थोड़ा सा बर्तन ले लिया, पूरे फैजपुर में घर घर घूमते हैं कोयला इकट्ठा करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा कोयला इकट्ठा करके ले आएंगे, लोहार का काम है। तो वहाँ इस तरह से इतनी मजूरी के साथ भोजन भी मांग कर खाना है, कोयला इकट्ठा, कोयले भी उसको खरीदने हैं और वो चलाना है। तिरपाल के नीचे रह रहे थे। जब मैंने मुलाकात की तो न तो उनका राशन कार्ड था, न इलेक्शन कार्ड था, कोई नहीं, उनका वोटिंग कार्ड भी नहीं था। तो हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने मंदिर आकर उनका आधार कार्ड मंदिर आकर बनवाया। और मुझे बहुत प्रसन्नता थी उस बात की कि जब मंदिर में हमारे तहसीलदार ने वो आधार कार्ड बनाने वाले को यही भेज दिया, तो वो रो रही थी परिवार वाली कि हम तो वहाँ गए तो हमें तो खड़ा नहीं किया था, आज हमारे लिए मशीन यहाँ आई। और जब उनका काम हो रहा था तो कई अमीर लोग भी लाइन में खड़े थे मंदिर में, जिनका आधार कार्ड बनाना था। तो मतलब उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाया। फिर राशन कार्ड बनने के बाद नाम लिस्ट में आता है तब धान्य मिलता है। हमने हमारे प्रांत साहब को बोला कि इनको ज़रूरत है, तो नाम आने से पहले ही उनका धान्य भी चालू करा दिया। ये सब हुआ। उनका घर बनाने के बाद मेरे मन में इसीलिए था, हाँ, एक गरीब को भी अच्छे घर में रहने का आनंद मिलना चाहिए। उन्होंने तो मुझे 8-15 दिन आने के बाद, वो उस घर में रहने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि महाराज जी, हमें तो नींद ही नहीं आ रही है, हम तो स्वीकार नहीं पा रहे कि ये घर हमारा है। तो हमारे आँख में तो आंसू आ गए थे। मैंने कहा
दोनों कारण थे आंसुओं के। एक तो प्रसन्नता भी थी और एक उनकी गरीबी को देखकर कि इन्होंने कभी, मतलब वो कहने का भाव था उनका कि हमने सोचा ही नहीं था ये सब कुछ। तो ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। और फैजपुर में एक नहीं है, मैंने आह्वान किया था जब इसकी मैंने घोषणा की थी, सुधीर राजपूत मुझे सुन रहे हैं, म्यूनिसिपल हाई स्कूल फैजपुर के टीचर, जो इन सारी बातों के साक्षी रहे हैं। और इन कुछ शिक्षकों के कारण मैंने वो जिम्मेदारी ली थी म्यूनिसिपल हाई स्कूल की, सबके लिए नहीं ली थी। तो मैंने तब भी कहा था, मैंने इसलिए एक गरीब को घर दिया कि जब आपको कुछ करने का मन हो तो गरीबों के लिए कुछ करने का आप संकल्प करें। कुछ आपको स्मृति में कुछ बनाना हो तो बनाइए, एक गरीब को घर बना के दीजिए और आपका नाम लिखिए इनकी प्रेरणा से। स्मृति में अच्छा काम ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है स्मृति में हम अपना मंदिर बनवाए, अपनी मूर्ति की प्रतिष्ठा करें, अपने नाम के कोई बड़े बड़े गेट बनवा दे। नहीं, अपना चाहिए नाम, अपनी स्मृति चाहिए। तो किसी गरीब को घर बनाकर भी तो स्मृति हो सकती है। किसी गरीबों को भोजन खिलाकर भी एक फिक्स डिपॉजिट कर दो कि इस दिन ये संस्था इस दिन सारे भूखे लोगों को रोटी खिलाएगी। तो इस माध्यम से हम अपना स्मरण कर सकते हैं। तो बहुत गरीबी है दुनिया में, उसमें भी हमारा तो अच्छा है, उससे भी। और आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हो तो मैं मानता हूँ मैंने जो कहा, इतनी तकलीफ़ें तो हमारे जीवन में नहीं है। तो दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। सब ये दुनिया में है, बहुत गरीब लोग हैं। आप देख रहे हो। अब देखो ये जो मजदूर लोग थे, बॉम्बे में अटके हुए थे, कहीं अटके हुए थे, पैदल जा रहे हैं। कल हम अपने खेत में गए थे, तो खेत से जब वापस आ रहे थे अपने निष्कलंक धाम से, तो वहाँ वापस आते समय कई 15-20 लोग रास्ते से चल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, कपड़े फटे हुए, मैले हुए। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये सब क्या है? तो उसने कहा कि महाराज ये तो हर रोज़ कितने लोग रास्ते से जा रहे हैं, अपने अपने घरों में पैदल जा रहे हैं। तो बताओ 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पैदल अपने परिवार और सामान, कितना सामान इनके परिवार का, पूरा सामान लेकर जा रहे हैं। और पूरा घर का सामान 3 थैलों में सामान है पूरे घर का। इतना सा सामान परिवार संसार का, फिर भी तो लोग जी रहे हैं ना दुनिया में, रास्ते से जा रहे, कपड़े फटे हुए। तो बोले जहाँ इनको भूख लगती है वहाँ रुकते, लोग इनको रोटी खिलाते। कितनी गरीबी देखो, पैदल जाना और ये सब कर। और हमें उससे तो हम ठीक है, हम उन लोगों की ओर देख कर हम जीने की कोशिश करें। मेरा कहना ये है, क्यों हम अपने से जो अमीर है उनको देखते हैं? हमारे हम अगर हमने क्या करना चाहिए? अगर कोई फ्लाइट में बैठा है तो हेलीकॉप्टर वालों को देखे, हेलीकॉप्टर वाला 4 व्हीलर को देखे, 4 व्हीलर वाला देखे 2 व्हीलर वाले को कि देखो मेरे पास तो गाड़ी है लेकिन बेचारा देखो इसके पास तो 2 व्हीलर वाला साइकिल वाले को देखे, साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखे, और पैदल वाला जिसको पैर नहीं है उसको देखे कि जो चल नहीं सकता। हमारा उल्टा है, हम पैदल चलने वाले साइकिल वाले के बारे में सोचते हैं, साइकिल वाला 2 व्हीलर वाले के बारे में 2 व्हीलर वाला सोचता है कि इसके पास देखो गाड़ी है, गाड़ी वाला सोचता है मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर वाला सोचता है मेरे पास अपना चॉपर फ्लाइट नहीं है। हमारा ये उल्टा है, यही तो हमारे दुख का कारण है। इसलिए हम थक जाते, इसीलिए हम विचलित हो जाते हैं, इसलिए हम जी नहीं सकते। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जीने के लिए व्यवस्थाएं जरूरी नहीं होती, फैसिलिटी जरूरी नहीं होती। जीने के लिए जरूरी होती है प्रसन्नता, खुशी। जीने के लिए आपकी प्रॉपर्टी है समाधान, संतुष्टि। संतुष्ट सततम योगी, कि योगी वह है जो हमेशा संतुष्ट है। तो हम संतुष्ट रहे, हम समाधानी रहे, हम स्वीकारते रहे। इससे भी बहुत खतरनाक परिस्थितियां हमारे पूर्वजों ने झेली है, सहन किया है। हमारे पूर्वजों ने तो अपना सर काट दिया है देश के लिए। ऐसी परिस्थितियां थी, तब अलग रीजन था, अब रीजन अलग है। तो ये भी तो हमारे वडिलों ने सामना किया ना उन परिस्थितियों का। जब मुगलों ने तकलीफ करी थी तो हमारे वडिलों ने कितनी जिम्मेदारी से हमारे वडिल रहे,
कोई हिंदू दिखाई दे तो उसका सर काट दिया जाता था। इतना मुगलों का राज था। ये कोई नई बात नहीं है, ये इतिहास है इस देश का। तो उन दिनों भी तो अपने आर्यवैदिक हिंदू सनातन संस्कृति को संस्कृति की पताका लहराते रखी। हमारे वडीलों ने इतना सामना किया, अपना सर किसका कब सर काट दिया जाएगा और किसको कब खत्म कर दिया जाएगा नहीं पता था। कितने आक्रमणें हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अपनी जान दांव पर लगाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मावड़ों को इकट्ठा किया, इतना जोश भरा, कितनों का बलिदान देना पड़ा इस देश के लिए। हमारे वडीलों ने, पूर्वजों ने कितना, हमारे संतों ने कितना संघर्ष किया है। और आज भी हमारे देश को बचाने के लिए हमारे सैनिक, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे डॉक्टर जी जान लगाकर जो मेडिकल व्यवस्थाएं जिन्होंने संभाली है, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, ये डॉक्टर, ये नर्स बहनें, ये साफ सफाई कर्मचारी, ये प्रशासन, ये सरकार में काम कर रहे लोग, ये सब जो है तो अपनी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं ना, तब देश चलता है। तो बहुत जब इस देश में ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत ही मजबूती के साथ मेरे देशवासियों ने सब इन बातों का सामना किया है। और आज हमें उन बातों को याद रखना चाहिए कि ऐसा जो परिणाम है बीच बीच में होता रहता है, रीज़न अलग अलग उसका होता है। हम इन चीज़ों को स्वीकारें और घबराए नहीं और सामना करें, हर परिस्थितियों का संतुष्ट रहे, समाधानी रहे, हर हाल में आप लोग खुश रहे। मुझे कहना बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी से कह रहा हूँ। आप लोगों को अनुभव करना, आप लोगों को सहन करना, आप लोगों को इन बातों को जीना, इन बातों को आप लोगों ने सहन करना बहुत कठिन है। मैं इन बातों को समझता हूँ कि मैं जितनी आसानी से कह रहा हूँ इतनी आसान हमारी लाइफ नहीं है। हमारा जीवन इतना सहज नहीं है, बहुत कसौटी है, बहुत संघर्ष है सबके जीवन में। लेकिन इसका रास्ता मैं समझता हूँ आप सब लोगों को कि बहुत कठिन है इन दिनों सबने अपने जीवन को जीना। लेकिन मैं बस इतना आपसे कह रहा हूँ कि इसका रास्ता भयभीत हो जाना, इसका रास्ता हमने रुक जाना, इसका रास्ता हमने अपने मानसिकता पर परिणाम कर लेना, इसका रास्ता आत्महत्या कर लेना, इसका रास्ता हमने आलसी बन जाना, इसका रास्ता कि अब नकारात्मक बन जाना, हमने चिंता में रहना, ये इसका रास्ता नहीं है। बस मैं इन सारी बातों को समझते हुए मैं बस एक बात को समझा हूँ और मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसका रास्ता एक ही है। हम इन परिस्थितियों को स्वीकारें, आत्मविश्वास के साथ हम इन परिस्थितियों को स्वीकारें, इन परिस्थितियों का हम लोग सामना करें और इसमें से रास्ता निकालते हुए हम अपने जीवन को जिए। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परिवार के लिए, आपके लिए, इस समाज के लिए, जिस समाज में हमने जन्म धारण किया, जिस देश में हमने जन्म धारण किया, उस देश के, समाज के, परिवार के लिए हाँ, आप बहुत महत्वपूर्ण हो। क्योंकि सारी बाकी जो हानि है वो हानि भर सकती है, उसको हम वापस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमारा जीवन ऐसा है जिसकी हानि हो जाए, अगर उसकी क्षति हो जाए तो मैं मानता हूँ ये ऐसी क्षति है कि यह क्षति वापस भर नहीं सकती। इसके लिए आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी आप सबसे हृदय से प्रार्थना भी है कि आप विचलित ना हो, आप डिप्रेशन में ना आ जाए, आप संतुष्ट रहे। और अभी से हम अपने आप से वादा कर ले कि जो भी परिस्थितियाँ आज है हम स्वीकारने के लिए तैयार है। जो भी परिस्थितियाँ भविष्य में आएगी उन सारी परिस्थितियों को स्वीकारने के लिए हम तैयार हैं। हम रास्ता निकालेंगे, हम जिएंगे। तो आप मेरे से वादा करें और इस तरह से मेरी अपेक्षा है आप सब लोगों से है। इन परिस्थितियों में ये प्रतिदिन आपके सामने उपस्थित रहने का मेरा प्रयास यही है। शायद
आपके सामने प्रतिदिन एक एक डेढ़ घंटा आपके सामने उपस्थित रहने का जो रीज़न है, मैं मनर ज्ञान आपको बता रहा हूँ। लेकिन मनर ज्ञान, ये ज्ञान की बातें, ये सारी बातें तो निमित्त है। लेकिन इस समय में मैंने आप से बात करनी चाहिए, आपसे आपको कुछ कहना चाहिए, आपके साथ जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप लोग सुख में हमें याद करते हो। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि जब आप दुख में हो या किसी परेशानी में हो, तो उस समय भी हमें आपके साथ रहना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए बहुत कुछ मेरे मन में था, बहुत कुछ सोचते हुए हम आपके सामने प्रतिदिन उपस्थित रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई और चिंता नहीं है, बस हमें चिंता होती है आप सब लोगों की, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ इतनी इस तरह से कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, मेरे से मैसेज में बात हो रही है, मेरे से फ़ोन से कि कई लोगों की बात हो रही है। तो उन बातों की ऊपर से मैं समझ रहा हूँ कि समाज और कई लोग जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो इसकी बहुत चिंता में है, और क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातों की टेंशन है। तो इसलिए आज ये कहने का मेरा मन हुआ कि नहीं, आप जिन हालतों में हैं उन हालतों में आप फ्रेश रहे, आप प्रसन्न रहे, आप खुश रहे, आप इम्पोर्टेंट हो। बाकी हम जैसे हमारे पंत प्रधान जी ने भी कहा कि जान है तो जहान है। अगर हम हैं तो ये जहान हमारे लिए है। हम अगर जिएंगे तो ये सब कुछ हम अनुभव कर पाएंगे, इसका आनंद उठा पाएंगे जीवन का। नहीं तो दुनिया के बारे में तो संतों ने एक ही बात कही, आप मरे डूब गई दुनिया, कि हमारे लिए तो दुनिया समाप्त हो जाती है जब हमारी मृत्यु हो जाती है। तो मेरी आप सबसे बहुत ही प्रार्थना है कि आप फ्रेश रहे, आप प्रसन्न रहे, आप मुस्कुराते रहे, सारी परिस्थितियों को आप स्वीकार कर ले, इन परिस्थितियों का, और आने वाली जो परिस्थितियां है कि उन परिस्थितियों में भी आप लोग खुश रहेंगे। तो आप सब मजबूती से आप आपके जीवन को जिए, क्योंकि पहले से ही मैं देख रहा हूँ, शायद मैंने नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप लोग जितना अपनी परेशानियों को नहीं जानते, उससे भी ज़्यादा हम आपकी परेशानियों को जानते हैं, क्योंकि हमारी जॉब ही वही है कि हम समाज से जुड़े रहे, समाज की वेदनाओं को देखें और उन वेदनाओं को कैसे हल किया जाए। इन परिस्थितियों में भी ये सारे गृहस्थी कैसे अपने जीवन को जिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। इसलिए अगर हमारा वही काम है तो हम ढूंढते रहते हैं, हम समझने की कोशिश करते रहते हैं कि समाज में दुख क्या है, किसको क्या परेशानी है। तो हमें सारी बातें पता होती है। इससे पहले भी, कोरोना आने से पहले बहुत मंदी चल रही है, बहुत लोगों का, हमारे यहाँ के किसानों का बहुत नुकसान हुआ अलग अलग कारणों से। ये प्राकृतिक आपदा के कारण, या तो फसल को अच्छा भाव न मिलना। तो ये जो सारी बातें हैं, पहले से किसान भी तकलीफ में, ये कितनी लोगों की नौकरियां गई। यहाँ मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ जो मधुकर सहकारी साकर कारखाना है, वो शुगर फैक्ट्री बंद हो गई। वहाँ पे हज़ारों लोगों का परिवार उससे चलता था, वो शुगर फैक्ट्री बंद हो गई। या हमारा डीएन कॉलेज से डीएड बीएड कॉलेज बंद हुआ। या हमारे जेटी महाजन इंजीनियरिंग कॉलेज से कितने इंजीनियरिंग के हमारे टीचर थे जो हमारे यहाँ अपने परिवार से भी है, सतपंथ परिवार से, जो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते। यहाँ के प्रकाश ठोमरे है, प्रवीण ठोमरे है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में वो प्राध्यापक थे, टीचर थे, अब वो घर बैठे हैं।
कितने महीनों से सैलरी नहीं हो रही है। मेरे पास यहाँ पर जो सेवा करता है अशोक मुखी, वो वहाँ वॉचमैन था शुगर फैक्ट्री में, 5 लाख रुपए। अब एक गरीब के लिए 5 लाख कितने हो गए, नहीं मिल रहे। जो यहाँ वहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले थे, आज उनकी सैलरी नहीं हुई, कितने साल हो गए। अब वो इतने साल काम किया, वो भी फेल हुआ, अब शुगर फैक्ट्री बंद हो गई। अब कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, जो काम मिले वो काम कर रहा है। किसानों को भी तकलीफ। इस तरह की सारी परिस्थितियां हैं। मैं सारी परिस्थितियों को समझता हूँ। मैं ही नहीं, मैं का मतलब है कि धर्म जगत, अध्यात्म जगत। तो और हमें इन बातों को समझना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ऐसी सारी परिस्थितियां पहले से ही थी। कोरोना आने से पहले मंदी और इन चीज़ों के कारण सारी परेशानी, बाकी जो दिक्कतें थी शरीर की, और वो सारी परेशानी बहुत ही पहले से थी। उसमें ये कोरोना आया, इसमें से लॉकडाउन, इतने सालों तक कितने लोग हैं जो दिन भर कमाएंगे तो शाम को उनका चूल्हा जलेगा, उनको रोटी मिलेगी। ऐसे कितने लोग हैं। ये परिस्थिति में सबके सब आ गए और इसका प्रभाव और बढ़ेगा। और पहले से मंदी थी, ये कोरोना आया, और मैं इन लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ, हमारे नासिक वाले हो, पूना बॉम्बे वाले हो, ये पूरे सारे के सारे जो लोग हैं कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, मुझे बहुत नज़दीक से मैं इन लोगों को देख रहा हूँ। इसलिए कभी एक व्यक्ति को भी मेरे कहने का 3-4 सालों से मन नहीं हुआ कि संस्था का काम चल रहा है तो आप उसमें कुछ मदद करें, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा हमने किसी को 1 रुपया मांगना नहीं है, चाहे हमारा काम 2 साल और 3 साल और चले। तो उनका भी बांध काम हो रहा है, कई पैसे अटक गए, कई लोगों की, गाँव वालों की तकलीफ़ है, काम फंस गया, कोर्ट मैटर चल रहा है, फ्लैट बन गए, फ्लैट बेचे नहीं जा रहे मंदी के कारण, ये रेरा आया, फिर ये सारी जो बातें बीच बीच में आई, बहुत उनको भी परेशानी है और उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। तो हम इन सारी बातों को समझते हैं। मैंने इसलिए इन बातों को, इन छोटी छोटी बातों को आपके सामने रखा कि इनको समझते हुए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहने के लिए मैंने कह दिया, बोलना था तो बोल दिया, हमें कुछ पता नहीं है। मैं और बहुत कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बता सकता हूँ, क्योंकि हमारी ड्यूटी ही यही है कि ध्यान रखे समाज के इस व्यवस्था का भी, मानसिकता का भी हम ध्यान रखें, और हमेशा आप सबकी चिंता करते रहे, आप सबके लिए भगवान के पास प्रार्थना करते रहे। और इसलिए हम देखते हैं और प्रार्थना करते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति अगर कुत्ते को रोटी खिलाता है ना, तो कुत्ता रात भर, जो मालिक है जिसने रोटी खिलाई, रात भर उसके दरवाजे के बाहर बैठकर, घर के बाहर बैठकर उसकी चौकी करता है, रखवाली करता है, क्योंकि वो प्राणी है, श्वान है, पशु है। लेकिन फिर भी उस श्वान को पता है इस मालिक ने आज मेरे पेट की चिंता की है, मुझे रोटी खिलाई है, तो रात भर वो रखवाली करेगा मालिक की, क्योंकि इस मालिक ने मेरे पेट की चिंता की है। इसके कारण आज मेरा जो दुख था भूख का, वो आज कम हुआ है। वो तो श्वान है, हम तो मनुष्य है, और मनुष्य में भी हम आध्यात्मिक जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक श्वान को इतनी बुद्धि है, हम तो संत का जीवन जी रहे हैं, तो हम भी तो सोचते होंगे कि हमें भी जो रोटी मिल रही है, ठीक है, ये राम की दी हुई रोटी है, ये हमारे अधिकार की रोटी हुई है, इस पे हमारा नाम लिखा हुआ है, लेकिन निमित्त तो आप हो। तो आप लोगों की हमें रोटी मिल रही है, अगर आप हमारे पेट की चिंता कर रहे हो, तो क्या आपके रखवाले की जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती? तो बस इतनी ही प्रामाणिकता मन में है, और इसीलिए हमें कहने का आज मन था, क्योंकि मैं ये सारी बातें मन और ज्ञान की और ये सारी कर तो
रहा हूँ, लेकिन हृदय में मेरे ये भी भाव था। और आज पता नहीं, आज आप देख रहे हो मेरे हाथों में मनोज्ञान की ये किताब है। मैं आज इसी पे बोलने वाला था, लेकिन ये सारी बातें आज मन में आ गई। शायद भगवान की यही मर्जी हो कि मैं आज ये बातें आपके साथ करूं, क्योंकि अगर हमने ये सारा स्वीकार कर लिया कि जो परिस्थिति आएगी, जो भी जैसा भी जो भी आएगा, वो हम उसको स्वीकारने के लिए तैयार है, तो हमें कुछ तकलीफ जीवन में नहीं हो सकती। मैं आज की परिस्थितियों के बारे में भी बता रहा हूँ, और हमेशा जब तक हम जिएंगे तब तक इन परिस्थितियों को आने दो अपने जीवन में। हमारे वडिलों ने भी, पूर्वजों ने भी संघर्ष किया और जी कर बताया। हम भी संघर्ष करेंगे, जिएंगे, तो किसी भी हालत में हम नकारात्मक न बने और किस तरह से हमारा मन प्रसन्न रह सकता है, खुश रह सकता है, इसी का एक निमित्त था कि मैं आपके मन को भगवान के नाम में व्यस्त कराऊं, क्योंकि मुझे भगवान पे भरोसा है। तो क्योंकि भगवान श्री राम को स्वयं भगवान को वनवास भोगना पड़े, भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार, उनका जन्म वनवास में होता हो, भगवान के पिताजी दशरथ राजा को मृत्यु के समय 4 पुत्रों में से एक की भी गोद नसीब ना हो, माँ सीता को राजा जनक की सुपुत्री, उनको श्री राम के जैसे पति मिले, अयोध्या जैसा ससुराल मिला। उस सीता के जीवन में भी ऐसा समय आया कि उस सीता को वनवास जाना पड़ा। भगवान श्री राम ने त्याग किया, माँ ने स्वीकार कर लिया और जंगल में कुटिया में माँ सीता रहने लगी। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ है, ये परिस्थितियाँ हमें सिखाती है। रामायण इसीलिए तो देखना है कि हमारे भगवान को भी जब ऐसा समय आया तो उन्होंने जी लिया ना, अपने जीवन को हंसते हंसते मुस्कुराते हुए जी लिया। तो ये प्रेरणा हमने इन प्रसंगों से हमारे जीवन में लेनी चाहिए, धारण करनी चाहिए। तो इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना भी है, मेरी आप सबसे अपेक्षा भी है कि आप सब लोग स्वस्थ रहे। और इसका जो भय होगा आपके मन में, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि कोरोना की इफ़ेक्ट तो अलग है, लेकिन कोरोना का जो साइड इफ़ेक्ट मैं देख रहा हूँ कि हम नकारात्मक होते जा रहे हैं। लेकिन नहीं, समय समय का काम करता है। ये ऐसा समय आने वाला होगा। ठीक है, हम रेडी रहे, तैयारी करें। और हमारे अकेले के ऊपर ये समय विश्व में नहीं आया, सब के ऊपर ये समय आया है। तो बस हमने थोड़ी ज़रूरतें अगर हमारी कम कर दी तो हम जी सकते हैं। तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना भी है कि आप स्वस्थ रहे और इन सारी बातों को स्वीकारते हुए हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हुआ बस मन और ज्ञान को आधार बनाते हुए हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज कुछ बातें थी जो मैंने आप सबके सामने रखी। मेरा मन था कि मैं हर रोज़ कह तो रहा था इन बातों को, लेकिन स्पष्टता से नहीं कह रहा था। आज इतना ही हुआ कि किस कारण से मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ, समय दे रहा हूँ और मेरी क्या अपेक्षाएं है, ये क्यों ये हम सब चला रहे हैं, नामस्मरण हो या तो मेरे प्रवचन हो। तो इसका कारण बस आज मैंने आपको बताया स्पष्टता से। तो मानव देह मोंगो मल्यो, फेरो सुधारजे, ભક્તિનું ભાતું બાંધ आ छेलो फेरो छे। हमारा जो देह है, जीवन, मनुष्य का जीवन महंगो छे, बहुत महंगा है। और ये जो फेरो है, मतलब हमारा जो
अब समय मिला है, मनुष्य जन्म का फेरा जो हमें मिला है, इसको हम सबको मिलकर सुधारना है। भक्ति नु भातु बांध, और भक्ति का भातु जैसे किसान खेत में जाता है ना, तो खेत में जाते समय अपनी रोटी बांध कर साथ में ले जाता है, उसको बोलते भातु। या तो प्रवास में जा रहे हो तो थोड़ा भातु हम साथ में लेते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में कहते हैं न्यारी, की आपण सोबत भाकरी बांधून घेऊन जातो। तर उसी तरह से हम भक्ति का भाथा, भक्ति हमने जीवन में करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा आखिरी जन्म है। ऐसा समझते हुए हमने भक्ति, नाम साधना, उपासना हम सब लोगों ने करते रहने चाहिए। हम आपने जो लिखा है ना इसमें कि बहुत सारे मैं सबके पढ़ नहीं पाऊँगा। आज मुझे यहाँ स्वामीनारायण गुरुकुल में भी जाना है, 7 बजे ही जाना था। आज 7 बजे तक ही मैंने चलाना था, 7 बजे, क्योंकि 6 बजे की मीटिंग थी, मैंने 7 बजे आपके लिए करवाई थी। यहाँ के पूर्व जो एमएलए थे हमारे हरिभाऊ, वो भी आ रहे हैं, और भक्ति प्रकाश जी का, हमारे तीनों चारों संतों की एक मीटिंग है। पहले 1 साल पहले हमने जो यहाँ पर 355 चेक डैम बनवाए थे बरसात से पहले नदियों में, तो वो एक बहुत ही बड़ा अभियान चला था सरकार के साथ मिलकर। तो अभी उस अभियान को आगे ले जाना है, तो उसके लिए हम थोड़ा वहाँ साथ में बैठकर उसकी प्लानिंग करने के लिए भी हम सब संत आज बैठने वाले थे कि इस परिस्थिति में कैसे काम करें, क्योंकि उसका फंड भी 30 लाख तक उसका फंड है जो अभी समिति के पास बचा हुआ है। तो उसमें कौन सा काम करे, क्योंकि बरसात से पहले कुछ काम करना पड़ेगा। उसके लिए अभी हम चर्चा के लिए वहाँ पर जा ही रहे थे। तो आप सबका शायद भाव यही है कि महाराज जी आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, इसलिए हम खुश है। तो आपने ये जो लिखा ना, आप जब हमारे पैर पड़ते हो, आप जब ऐसा लिखते हो कि आपका आशीर्वाद है और आपके आशीर्वाद से हम खुश है, हम ठीक है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, इसीलिए बहुत चिंता होती है। जब आप हमारा सम्मान करते हो, हमारे लिए कपड़े ले आते हो, हमारे लिए हमारे पेट की चिंता, भूख की चिंता करते हो, जब घर आएंगे तो आपकी कोशिश होती है महाराज को जो ठीक लगे वो भोजन बनाना है, हमारा सम्मान, फूलहार, ये सब जो है ना, मान सम्मान, ये प्रेम, ये व्यवस्थाएं, तो जब हम ये स्वीकारते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है। और उन्हीं जिम्मेदारी के कारण, आपके दी हुई प्रेम से जो जिम्मेदारी है, प्रेम के कारण जो जिम्मेदारी निर्माण होती है, उसी जिम्मेदारी से हमने आज आपको बातें कही है। तो बहुत बहुत आप सबको मैं धन्यवाद करता हुआ आज मनर ज्ञान का श्लोक हम नहीं ले पाए, लेकिन मैंने जो बातें कही वो वेदों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की, पुराणों की बातें हैं, वो हमारे पूर्वजों की बातें, वो सारे संतों की बातें, वो तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की, जीवन को आनंद देने वाले बातें हैं। ऐसा ही समझते हुए मेरी इन बातों को मनर ज्ञान से अलग मत समझना। आप इन बातों को ज्ञान की बातें समझना। जितनी श्रद्धा के साथ आप मन और ज्ञान को सुनते हो, उतनी ही श्रद्धा से बस मेरी इन बातों को भी आप सुने और याद रखें, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो और भी हम वेदों का, उपनिषदों का अभ्यास कर पाएंगे। आप व्यायाम करते रहिए, आप योगासन करें, आप प्राणायाम करें, अच्छी तरह से अपने सेहत को संभालने की आप कोशिश करें, तो समय आपका बीतता जाएगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ बस 1-2 मिनट के लिए जो अभियान हम सब लोग चला रहे हैं, तो इस अभियान में बहुत लोग जुड़ रहे हैं। वैसे मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक हमारे एकदंत जी बैठे यहाँ पर, तो वो तो 3 से 4 बार पूछने आ जाता है हमको, हुआ नहीं, क्योंकि 2 दिनों से हमारे एकदंत जी अकेले हो गए हैं, क्योंकि मैं आपके साथ ग्रुप बनाना है और
वो ऐड करना है नंबर, वो सेव करना है, वो रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसी में लगा हुआ वो 2-3 दिनों से। तो बहुत मुझे उसमें आनंद है। मैं जुड़ा रहूँगा आप सब लोगों के साथ में। खुद मेरा ध्यान होगा, और जो जो ग्रुप एडमिन हैं मैंने उनका नंबर, जो चिंता नहीं चिंतन करे, उस ग्रुप में ग्रुप एडमिन का नंबर मैंने ऐड कर दिया है। लेकिन उसमें आपको जो भी एडमिन मुझे सुन रहे हैं, जो उस ग्रुप के सदस्य है, जिसका एडमिन मैं खुद हूँ, और मेरा पूरा ध्यान होगा। मैं सुबह उठने के बाद जब मोबाइल हाथ आएगा तो पहले मैं उस ग्रुप को देखूंगा हर रोज़। तो उसमें आपने किसी ने कोई ज़्यादा कमेंट्स करनी नहीं है, बगैर ज़रूरी। ना तो आपने कोई सिंबल बताना है, ना कुछ प्रणाम करना है, ना गुड मॉर्निंग, ना गुड नाइट, और कुछ नहीं, कुछ बातें नहीं। क्योंकि इन बातों से फिर जो मैंने ज़रूरी मैसेज भेजा है, या तो किसी की ज़रूरी बात आई है तो मेरी नज़र से निकल न जाए, मेरी बात है आपकी नज़र से निकल न जाए, ज़रूरी कमेंट्स करे उसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कुछ कहा है, मैंने कुछ उसमें वीडियो भेजी है। आज मैंने 2 वीडियो भेजी और जिम्मेदारी से बनाकर भेजी, और उसमें लिखा भी दोनों वीडियो अलग है, और कृपया इसे सुने और अपने अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करें। तो इतनी जिम्मेदारी से मैं काम कर रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि दोनों वीडियो एक ही होंगे और सुनना भूल जाए। तो दोनों वीडियो अलग थे अपने अपने ग्रुप में। उसको आपने, एडमिन का काम है अपने अपने ग्रुप में सेंड करना। मुझे किसी ग्रुप में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस एडमिन मेरे साथ जुड़ा रहे, और जो एडमिन है ग्रुप का, जो प्रमुख है, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है अपने जो भी 40-50 जो भी साधक है, 20-25 साथ, उन साधकों से जितना आपने यहाँ लिखवाया उतनी माला करवाना है। और जो साधक है उनको कह दे कि आपका जो संकल्प है उस दिन के 2 माला, 3 माला, 4 माला, 1 माला, वो हो जाने के बाद ग्रुप में वो कह दे कि वो अपना नाम लिखे, और आज की मेरी साधना और आज की मेरी सेवा, साधना लिखो, सेवा लिखो, ये सेवा होती है कि आज की मेरी सेवा पूर्ण हुई। तो एक वो अपने ग्रुप में लिखे, और जो एडमिन है वो 60 लोगों का हिसाब रखे, और अपने ग्रुप में एक फॉर्मेट बना के दिया है मैंने, और वो फॉर्मेट बनवा के अपने ग्रुप में प्रतिदिन उसे डालते रहे। आप जो इसमें मुझे दे रहे हो ग्रुप में, इसकी काउंटिंग मैं कर रहा हूँ। आपने जो लिख कर दिया उसकी काउंटिंग होगी, आपने जो मैसेज भेजा प्रतिदिन उसकी काउंटिंग होगी, और मैं हिसाब रखूँगा। तो कि इतना, क्योंकि हमें दिखावा करना नहीं है, हमें कंपटीशन करनी नहीं है, हमें श्रद्धा और भाव से करना है। और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो संकल्प है, जो आपने कहा, वो आपको करना चाहिए। मैं आपसे वो करवाऊंगा जो आपने कहा, मुझे वचन दिया। तो इस तरह से हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ। मैं एक मुख्य ग्रुप में वीडियो भेजूंगा। वो वीडियो सबके लिए नहीं होगा, जो नाम साधना से जुड़े हैं उनके लिए ही वीडियो होगा, इसलिए उसको मैं सबको नहीं भेज सकता। मैं ग्रुप में भेजूंगा, और ग्रुप में जो लोग हैं एडमिन, वो अपने ग्रुप में उसको सेंड करे, फॉरवर्ड करे। तो वो अपने सब साधकों को सूचना मिलती रहेगी। बहनों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं, जो भी सूचनाएं, या तो आपको कोई सवाल है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या तो मेरे पर्सनल नंबर पे पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। और कोई भी लिस्ट जो है वो ग्रुप में ना भेजे, वो मेरे पर्सनल नंबर पर आप लोग उसे भेजें। तो आप सबको बहुत धन्यवाद करता हुआ, कल से आज तक जो है शायद हमने ओम नगर पंचवटी नासिक का जो ग्रुप नंबर 3 है, समूह वाल्मीकि, उनका हमने उच्चारण किया था। श्री कालेश्वरी माता ग्रुप का शायद नहीं हुआ था। तो इसमें हाँ कुछ कल के बाद, हाँ, चामुंडा माता ग्रुप तक हम आए थे, विटवा वाला। ओम श्री सद्गुरु ग्रुप कोचिन का हमने कल स्मरण किया था, जो केरल का ग्रुप है, जिसकी शीतलबेन हमारी ग्रुप एडमिन है। फिर एक समूह है चामुंडा माता ग्रुप, सतपंथ मंदिर विटवा, तो इसके ग्रुप एडमिन मोहिनी चौधरी है, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। ओम रामेश्वरम ग्रुप है, मदुराई से है, तो हेमलता बेन इसकी ग्रुप एडमिन है। 28 उसमें साधक है। संत कबीर वडोदरा परिसर,
उसमें साधक 26 है, 1.25 लाख का इनका जाप है। और चार्टर अकाउंटेंट हमारे बड़ौदा से रमेश भाई केसरानी इसके ग्रुप एडमिन हैं। अगला समूह संत कोरमा परिवार मुंबई, 24 इसमें साधक है, 6 लाख का इनका टारगेट है। और घाटकोपर से हमारे प्रणय पटेल इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह ओम श्री गुरु शक्ति, ये है खारगर से, 1,31,000 का जब करेंगे। ग्रुप एडमिन है विंजल बेन और पायल बेन, इनके ग्रुप एडमिन है खारगर से। मैं बीच में एक आपको बात कह दूं कि जो एक झूम ऐप या कुछ आया है ना वीडियो वाला, वो प्ले स्टोर में जाके जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर सकते हैं। तो कल हमें ये तपस्वी ने बताया कि वो ठीक है, और आप एक ग्रुप बनाकर हम लोग उसमें जिसको जो सवाल पूछना हो वो सवाल पूछो और आप जवाब दो, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं सबके मन में। तो उस तरह से अलग अलग एरिया वाइज हम सोच रहे हैं कि जिन जिन के पास वो फैसिलिटी है, तो मैं उस माध्यम से उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करूंगा। तो तपस्वी को मैंने कहा था आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप लो और हमें बताओ, विंजल हमें सुन रही होगी तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ बैठे बैठे मैं आप सब से मिलूँ, बात करूँ, आपके जवाब देता रहूँ, धर्म का प्रचार हम करते रहे। समूह का नाम है ओम निष्कलंक, ये है अनाड़ से, जो मेरे नाना जी का गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ। तो यहाँ साधक है 20 और 1.25 लाख का जप करेंगे। मंगल सिंह पवार ये उसके ग्रुप एडमिन हैं। हर हर महादेव ग्रुप नंबर 1 समूह का नाम है, और ये हर हर महादेव ग्रुप है महादेवपुरा कंपा, जब करेंगे 1.25 लाख। और इसके महेंद्र भाई पटेल ग्रुप एडमिन है। अगला समूह हर हर महादेव ग्रुप नंबर 2 गांव महादेवपुरा कंपा, जब करेंगे 1.25 लाख। और मीनाक्षी बेन पटेल इसकी ग्रुप एडमिन है। समूह अगला है वाल्मीक ओम नगर पंचवटी नासिक ग्रुप नंबर 3, जब 1.25 लाख करेंगे। सुरेश भाई पटेल और कांति भाई पटेल इसके ग्रुप एडमिन हैं। अगला समूह है श्री कालेश्वरी माता ग्रुप निम्बोल से है, और 74 साधक इसमें है। प्रतिदिन 11 माला करेंगे प्रति साधक। और चेतन भाई पाटिल इसके ग्रुप एडमिन हैं। ये माला करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन ग्रुप एडमिन वही है। समूह है अगला ओम श्री हरि, गाँव लक्ष्मीपुरा कंपा, खेड़ ब्रह्मा, साधक है 45 और 11 दिनों का इनका अनुष्ठान है। लक्ष्मीपुरा कंपा खेड़ ब्रह्मा, इसमें मैंने जब नाम पढ़े तो हमारे आर के पटेल साहब भी इसमें उनका भी नाम था। आर के पटेल बहुत बड़ा नाम है सतपंथ संप्रदाय में, जो तत्वचिंतक नाम से जाने जाते हैं। तो मुझे वो खुशी है कि 8 साल का बालक भी बालिका भी इसमें जुड़ रही है, और हमारे आर के पटेल जैसे जो हमारे ज्येष्ठ है वडील वो भी इसमें जुड़ रहे हैं। तो मुझे बहुत आनंद है। अब देखो 8 साल की कोई बालिका बालक है, और वो अगर इस श्रृंखला में अगर आर के पटेल साहब जैसे जो वडील है, कई वडील है ऐसे, उनके साथ अगर जुड़ जाती है बालिका, एक बालक एक श्रृंखला में इस वाइब्रेशन में वो आ जाती है, तो क्यों नहीं हर व्यक्ति आर के पटेल जैसे तत्वचिंतक बन सकते हैं। एक जगत गुरु नानक दास बन सकते हैं, जगत गुरु करसन दास बन सकते हैं, गुरुदेव जगन्नाथ महाराज बन सकते हैं, रामदास बापू बन सकते हैं, नथुराम बापा, तुलसी बापा बन सकते हैं। क्यों नहीं ऐसा ये बन सकते, नाया काका बन सकते, बाबा राम कीकीबाई बन सकते हैं, जरूर ये बन सकते हैं अगर ये श्रृंखला में हम जुड़ते हैं तो लक्ष्मीपुरा कंपा खेड़ ब्रह्मा से हमारे मनोज भाई पुकार इसके ग्रुप एडमिन हैं। सदगुरु वंदन अगला समूह है, नासिक मानव सोसाइटी से है, 1.25 लाख जब करेंगे, साधक 13 है। और कंचन बेन पटेल इसकी ग्रुप एडमिन है। जो कंचन बेन बीच बीच में दोहा लिखती है वो। समूह है जय गुरुदेव शुभारंभ, खारगर से है, 1.25 लाख जप करेंगे, साधक 14 है। और महेंद्र भाई चौहान इसके ग्रुप एडमिन हैं। तो इतने नाम आए थे, और इसमें आज और सुबह से हम लेकर बैठे थे। एक ये कच्चा जो लिखा है वो अलग है, और कईयों में नाम बढ़ रहे हैं, वो भी अलग से लिखना पड़ता है, अलग अलग कागज़ में, ये आया वो आया। वो कसौटी तो हमारी भी इसमें हो रही है, लेकिन हम रेडी है। तो अगला समूह गत गंगा समूह, सतपंथ परिवार मुंबई, इसमें ये कच्छ से सारे साधक है, मुंबई जो रहते, 37 इसमें साधक है। और
1,51,000 का जाप करेंगे। इसमें ग्रुप एडमिन है बदलापुर से हमारे दलसुख भाई रंगानी और दिलीप नाकरानी जी इसमें ग्रुप एडमिन है। अगला समूह ओम श्री ग्रुप मीरा रोड रायन कोलियानवाड़ी मीरा रोड से, ये रायन कोलियानवाड़ी से जहाँ गुजरात में पहली मेरी श्रीमद दशावतार की कथा, गुजरात में पहली कथा जहाँ कोलियानवाड़ी हुई थी। तो 1.25 लाख का जाप ये सब लोग करेंगे ओम श्री ग्रुप मीरा रोड वाले। और 20 साधक है इसमें। ग्रुप एडमिन चेतना बेन है मीरा रोड से। और दूसरा इसमें ग्रुप एडमिन है मीरा रोड से रवि भाई छाभैया। अगला समूह संतराम महाराज ग्रुप नडियाद से है, नारायणपुरा लाट नडियाद संतराम महाराज ग्रुप। तो 1.25 लाख जाप करेंगे प्रतिदिन 1 माला। और इसकी ग्रुप एडमिन नडियाद से मीशा बेन है। समूह अगला है तुलसी बापा वजयपुरा कंपा, 1.25 लाख का जाप करेंगे। 24 साधक है। ग्रुप एडमिन वजयपुरा से हितेश भाई है। अगला समूह जय उमियामा देलवाड़ा कंपा खेड़ ब्रह्मा से, 1.25 लाख का जाप करेंगे। 21 साधक है। और हमारी देलवाड़ा कंपा से नीताबेन इसकी एडमिन है, ग्रुप एडमिन। समूह है अगला अत्रि ऋषि परिवार गांधीनगर से, 4 साधक है। और ग्रुप एडमिन हरेन भाई पटेल है। इसमें 4 साधक मतलब कि ये 2 पति पत्नी और 2 उनके बालक है। अपने परिवार का समूह बनाया कि समूह के साथ हम माला करेंगे। तो 2 माला मम्मी पापा करेंगे और 2 माला और 1 माला दोनों बेटियां करेगी। तो 28 तारीख से शुरुआत है, 28/5 को पूरा होगा। 30 दिन का इनका संकल्प है। तो 4 लोगों ने भी अपना समूह बनाया परिवार का। अगला समूह चंदनवीर ग्रुप गांव सूरत है, 1.25 लाख का जाप करेंगे। और सूरत से हमारे रामनगर से विलास भाई महाजन जो मूल धानोरा से है वो इसके ग्रुप एडमिन है। 34 इसमें साधक है चंदनवीर ग्रुप। अगला समूह शिवलीला जय महालक्ष्मी माता, इसमें साधक है 20, 1.25 लाख का जप करेंगे। गुलई ये मध्य प्रदेश से ये ग्रुप है। और इसमें प्रतिदिन 2 माला साधक करेंगे। 1 महीने तक इनका अनुष्ठान चलेगा। और इसमें ग्रुप एडमिन है गुलई से रूपाली पाटिल, ये इसकी ग्रुप एडमिन है। और मैं आपको जानकारी भी दूँ, इसमें जो रूपाली पाटिल है ग्रुप एडमिन, इसमें 1 से 2 बहुत हो गए, 1 से 2 सतपंथ संप्रदाय से साधक होंगे। बाकी सारे साधक अलग संप्रदाय से है, लेकिन ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः का जाप करेंगे श्रद्धा से। समूह अगला है सदगुरु कृपा ग्रुप यावल से है। और ये 20 साधक है। इसमें 1.25 लाख का जाप करेंगे प्रतिदिन 2 माला। और इसमें ग्रुप एडमिन है यावल से भरत सोनार। अगला समूह कानबाई सतपंथ मंदिर सूरत से, सूरत में 5 मंदिर है। तो इसमें से एक मंदिर है कानबाई सतपंथ मंदिर, जिसके कार्यकर्ता भी एक्टिव है बहुत। तो वो जब करेंगे 1,51,000, साधक 50 है उसमें। और हमारे सूरत के जो जयवर्धन भाई है, तो जयवर्धन भाई इसके ग्रुप एडमिन है। जो जयवर्धन भाई संत श्री नायाजी महाराज संस्था में भी हमारे पूजनीय शिवरामदास महाराज के साथ में वो वहाँ पर ट्रस्टी भी है। तो जयवर्धन भाई इसके ग्रुप एडमिन है। और सूरत से हमारे बंटी भाई जरीवाला भी इस श्रीकांत भाई सतपंथ मंदिर समूह के ग्रुप एडमिन हैं। हमारा अगला समूह है तपसिया ग्रुप। ये तपसिया ग्रुप है न्यू जर्सी अमेरिका से। तो इसमें ग्रुप एडमिन है हमारे न्यू जर्सी से कश्यप भाई पटेल। इनके ससुर जी शिकागो रहते हैं, रमन भाई। रमन भाई मुखी है और पूजा भी करते वहाँ न्यू जर्सी में। तो हमारे कश्यप भाई पटेल भी इसमें जुड़े हैं न्यू जर्सी से। और 6 लोग इनके ग्रुप में हैं साधक, ये इसमें जुड़े हैं। और 41 2 माला प्रतिदिन ये सब लोग करेंगे, 6 साधक। अगला समूह है सतपंथ ज्योति मंदिर भाटा। तो भाटा सूरत के पास में उसमें 31 साधक उसमें जुड़े हैं। 7 दिनों का इनका अनुष्ठान है। और इसका ग्रुप एडमिन है भाटा से हमारा जिग्नेश भाई। जो जिग्नेश भाई हमारे ब्रह्मलीन जीतू भाई मुखी का सुपुत्र है, वो इसमें ग्रुप एडमिन है। वो भी बहुत ही मुखी, बहुत ही एक्टिव थे सतपंथ की परंपरा में। और अभी अभी इन्होंने जिग्नेश ने उनके पिताजी के स्मरण में 3 दिनों का हमारा सत्संग आयोजन भी सूरत भाटा में किया था। अगला समूह चलो सत के पंथ पर ग्रुप गांव मोडासा दहेगाम खारगर पूना से
इसमें सारे भाविक जुड़े हैं। और मैं यही चाहता था, मोडासा, दहेगाम, खारघर, पूना एक समूह बने, सब संगठित बने, एक अमेरिका से हो, एक भारत से हो, ऐसे ग्रुप में हैं। एक ग्रुप में नाम भूल गया, एक ग्रुप ऐसा है कि उसमें कनाडा से एक है, एक सेंट लुइस से है, एक मोडासा से है। तो ऐसे ग्रुप बने हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है इस चीज़ की। और ये चलो सत्य के पंथ पर ग्रुप जो है मोडासा, दहेगाम, खारघर, पूना से, ये इसमें 20 साधक है, प्रतिदिन 2 माला करेंगे। इसके ग्रुप एडमिन है मोडासा से हमारे उमंग भाई भोजानी। अगला समूह जानकी समूह, 1.25 लाख जाप करेंगे, साधक 10 है। और यह है गाँव कुबा धरोल कंपा, साबरकाठा। तो कुबा धरोल से ये ग्रुप है जानकी समूह, इसमें ग्रुप एडमिन है कुबा धरोल से हेतल बेन। अगला समूह है जय गुरुदेव ग्रुप, गांव भावनगर। साधक इसमें 32 है, 32, 2 लाख का जाप करेंगे। भावनगर से इस ग्रुप की ग्रुप एडमिन है मेघा बेन अंधारिया, जो बहुत ही एक्टिव है फेसबुक, ट्विटर, अपना यूट्यूब में। मैं प्रार्थना भी करूंगा आप सब लोगों को साथ साथ में कि जो जनार्दन महाराज नाम का यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर मेरी जो भी सूचनाएं होती है, प्रवचन होते हैं, उसके ऊपर आते रहते, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, देखते रहे। क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए करो कि आपको सूचना मिलती रहेगी नया कोई वीडियो आया। आप जिस पेज पर आप मेरे प्रवचनों को सुन रहे हो प्रतिदिन 6 बजे, तो प्रवचन के बाद आप उसे शेयर भी कर सकते हो। तो शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपके अकाउंट में वो शेयर होगा और आपके साथ जुड़े हुए जो और लोग हैं वो भी उस प्रवचनों का लाभ ले सकते हैं, इन सूचनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ज़रूर प्रवचन पूरा होने के बाद आप फेसबुक पर देख रहे हो उसे शेयर कर दीजिए, तो आपसे जुड़े हुए लोग भी उसको देखते रहेंगे। आप ट्विटर पर हो तो ट्विटर पर भी मेरा अकाउंट है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी अब प्रवीण ने चालू कराया है, तो उसका पूरा डिटेल्स मैं 1-2 दिन में आपको देता हूँ। तो ये जय गुरुदेव ग्रुप है भावनगर से, 2 लाख का जाप करेंगे। मेघा अंधारिया इसकी ग्रुप एडमिन है। और 6 बजे तक के लिए जितना अपडेट मैं कर पाया उतना मैंने किया। अभी भी मैं रात्रि में जो होगा और मैं इसको अपडेट करूँगा जितना मेरे पास समय हो। कल रात्रि में 2 बजे तक के मैंने कोशिश की कि मैं करूँ, और जो ऐड हुए होंगे उनको पता चला होगा कि 1 बजे तक तो मेरी वो मैं ऐड ही कर रहा था सबको। तो इतना मुझे आनंद है और खुशी है, थकान नहीं है, थकावट मेरी कम हो रही है, मैं प्रसन्न हूँ। तो बहुत बहुत आपके इस विश्वास के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और भी और लोगों को आप इसकी जानकारी आप लोग देते रहे और लोगों को, और इसका एक वातावरण बनाए। और ये समूह हम परमानेंट के लिए बना रहे हैं। मैं ध्यान रखूँगा खुद सारे ग्रुप का। और किस तरह आपको जो भी दिक्कत हो, मुझे पता चला कि आप करना चाहते हो लेकिन कुछ कारण है आप कर नहीं पा रहे हो, दिक्कतें आती है, तो मैं आपके साथ हूँ। जब जब कोई दिक्कत आएगी मैं रास्ता देते रहूँगा आपको, बस आपको चलते रहना है। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ, परम कृपालु परमात्मा को आपके लिए प्रार्थना करता हुआ आज बस इतना ही। मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। कल शाम को 6 बजे वापस हम सब एक साथ मिलेंगे और मन और ज्ञान की बातों को लेकर, देश की बातों को लेकर, धर्म, अध्यात्म, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, हमारा जीवन का समय, जीवन को जीने की समझ, हमारी संस्कृति, संस्कार, हमारी विचारधारा, हमारी जिम्मेदारी, इन सारी चीज़ों को लेकर, सारी बातों को लेकर फिर वापस मैं आपसे बात करूंगा। और कल ज़रूर मैं किसी एक भजन को भी आपको सुनाऊंगा। मुझे पता है 3 दिनों से भजन नहीं गा पाए हम, तो ये भजन गाना मेरी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो कल वापस मैं भजन गाऊंगा। आज भी मन में था भजन गाने का। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो तू देना चाहे दे दे किरतार। ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुनिया के तारनहार, चाहे सुख दे या दुख,
हमें दोनों ही पसंद। दाता किसी भी दिशा से ले चल जिंदगी की नाव। ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुनिया के तारनहार। चाहे सुख दे या दुख, हमें दोनों ही पसंद। तो बस इसी भाव के साथ भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। वो हमारा कभी बुरा नहीं होने देता, क्योंकि लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी। मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा भगवान, तुम्हारी लाज जाएगी। अगर हम भगवान के भरोसे हैं तो हमारी लाज नहीं जाती, उसकी जाएगी। और उसकी जाती थी, इसलिए तो प्रहलाद को प्रहलाद ने बगैर कहे उसको मदद की भगवान ने। तो बस भगवान को स्वीकारते रहिए। दुर्योधन पछताता रहा कि मैंने कृष्ण को क्यों नहीं मांगा, और वह अर्जुन जीत भी गया और प्रसन्नता से जीत गया, और उस युद्ध को जीत पाया जिस अर्जुन ने भगवान को मांगा था। बस भगवान को मांगो, भगवान पे भरोसा रखो। दुर्योधन की तरह ये जो सारी नारायणी सेना है, जो नारायण से जो है वो कोई काम का नहीं, नारायण ही काम के है। तो कल इसी टॉपिक से आगे मनोज्ञान की ओर हम प्रवेश करेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। आज मैं बैठा नहीं, आज मैं खड़ा ही रहा, क्योंकि सोचा कि मैं थोड़ा बैठ के भी थक गया था। मैंने सोचा आज खड़े रहकर मैं आप सबसे बात करूं, तो इसलिए मैं आज खड़ा था और आपसे बात की। आपको बहुत धन्यवाद, और परम कृपालु परमात्मा के पास आप सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। कल मिलेंगे शाम को 6 बजे। जय गुरुदेव।